Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से लेकर प्रमुख वैश्विक गतिविधियों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में तेजी लाने पर सहमति जताई है। ये सहमति चीन के लिए खतरे की घंटी है। ये खतरे की घंटी कैसे है, ये हम आपको आगे बताएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में क्या कहा गया है, पहले वो जान लीजिए। ये जानकारी देते हुए कहा गया है कि दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई की प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय मूल श्रृंखलाओं में चल रहे विविधीकरण, एक पारदर्शी, विकासोन्मुखी और नियमों पर आधारित वैश्विक व्यापारिक व्यवस्था को बनाए रखने की जरूरत और विश्व व्यापार संगठन की अहम भूमिका समेत प्रमुख वैश्विक गतिविधियों पर विचार विमर्श किया। बयान में कहा गया, दोनों नेताओं ने इस मुद्दे पर संपर्क में बने रहने और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में तेजी लाने पर सहमति जताई है। इसके बाद पीएम मोदी ने एक ट्वीट करके देश को जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मैंने अपने दोस्त मून जे इन से बात की। इस दौरान कोरोना के दौर में भारत और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने मुख्य रूप से कोरोना संकट के रोकथाम और इस संकट से कैसे निपटा जाए, इस पर बातचीत की। दक्षिण कोरिया भारत के लिहाज से इसलिए भी अहम है क्योंकि वैसे तो चीन के एकदम पास है, लेकिन इसकी चीन से बनती नहीं है। चीन लगातार दक्षिण कोरिया के निर्यात का फायदा उठाने की कोशिश करता रहता है। ऐसे में दक्षिण कोरिया तेजी से चीन से पीछा छुड़ाना चाहता है। वहीं नॉर्थ कोरिया का समर्थक चीन कहा जाता है और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते कैसे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में दक्षिण कोरिया का मन चीन से धीरे धीरे खिन्न होता जा रहा है। भारत चीन विवाद के बीच भारत का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने की कोशिश उल्लेखनीय है। वैसे तो भारत ने जमीन के बाद समुद्र में भी चीन को चुनौती देने के लिए क्वाड रणनीतिक समूह बनाया है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड समूह का निर्माण किया है। चारों देश दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र महासागर में युद्धाभ्यास करने की तैयारी भी कर रहे हैं। भारत के विशेष रणनीतिक साझेदार बनने के बाद से दक्षिण कोरिया और भारत के व्यापार और आर्थिक संबंधों में तेजी से सुधार हुआ है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 2017 के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर से ज्यादा का हो चुका था, जो साल 2015 और 2016 में 16 अरब डॉलर के आसपास था। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। 2015 के बाद से भारत में कोरियाई निवेश में भी गति आई है। कोरियाई कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में भारत के ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, तकनीक, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य उद्योगों में लगभग 3.5 अरब डॉलर का निवेश भी किया है। ऐसे में ये तमाम संकेत हैं कि दक्षिण कोरिया धीरे धीरे चीन से दूर और भारत के करीब आना चाह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।